दोस्तों आज की क्लास में डिस्कस करेंगे मेंसुरेशन यानी क्षेत्रमिति के बारे में। आइए समझते हैं। सबसे पहले हेडिंग लिखते हैं मेंसुरेशन यानी क्षेत्रमिति। अगर मेंसुरेशन की बात करें तो इसके अंतर्गत हम सबसे पहले 2D आकृतियां देखेंगे यानी 2 डायमेंशनल द्विविमीय आकृति। द्विविमीय आकृति ऐसी आकृति जिनमें लंबाई और चौड़ाई हो यानी L और B हो तो उन्हें हम 2D बोलते हैं। इसके अंतर्गत चतुर्भुज, त्रिभुज, वृत्त, अर्धवृत्त आदि का वर्णन करते हैं। इसके बाद अगर बात करें 3D की, 3D का मतलब 3 डायमेंशनल त्रिविमीय आकृति जिनमें लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई हो यानी 3 भुजाएं हो, उन्हें हम 3D बोलते हैं। तो आप समझ पाए होंगे 2D और 3D के बारे में। अगर 3D के एग्जाम्पल देखें तो घन, घनाभ, बेलन, शंकु, गोला, अर्धगोला, छिन्नक आदि। ये जो आकृतियां हैं ये 3D के एग्जाम्पल की हैं। और इसके अलावा 2D में चतुर्भुज, त्रिभुज, वृत्त, अर्धवृत्त आदि का वर्णन करते हैं। तो सबसे पहले हम 2D के अंतर्गत बात करते हैं चतुर्भुज की। चतुर्भुज का मतलब क्वैड्रिलैटरल्स। तो क्वैड्रिलैटरल्स का मतलब होता है चतुर्भुज। अगर परिभाषा की बात करें तो 4 भुजाओं से घिरे समतल क्षेत्र को चतुर्भुज कहते हैं। 4 भुजाओं से घिरे समतल क्षेत्र को चतुर्भुज कहते हैं। अब चतुर्भुज के बारे में देखते हैं। चतुर्भुज में 4 भुजाएं तथा 4 कोण होते हैं। इसके बाद चतुर्भुज के अंतर्गत हम बात करेंगे सबसे फर्स्ट पार्ट वर्ग यानी स्क्वायर की। तो आज की क्लास में स्क्वायर के बारे में यानी वर्ग के बारे में डिस्कस करेंगे। तो वर्ग की सबसे पहले डेफिनेशन देखते हैं। एक ऐसा चतुर्भुज जिसकी सभी भुजाएं बराबर हों तथा प्रत्येक कोण समकोण अर्थात 90 डिग्री का हो वर्ग कहलाता है। ऐसा चतुर्भुज जिसकी सभी भुजाएं बराबर एवं प्रत्येक कोण समकोण अर्थात 90 डिग्री का हो वर्ग कहलाता है। अब इसकी कुछ विशेषताएं देखते हैं। वर्ग की चारों भुजाएं बराबर होती हैं। जब वर्ग की बात करते हैं तो वर्ग आकृति में बना हुआ है ABCD। तो इसके अंतर्गत चारों भुजाएं बराबर हैं। AB भी A है, BC भी A, CD A, DA यानी चारों भुजाएं बराबर हैं। तो हम लिख सकते हैं AB बराबर BC बराबर CD बराबर DA। तो वर्ग की चारों भुजाएं बराबर होती हैं। इसके बाद प्रत्येक कोण समकोण अर्थात 90 डिग्री का होता है। वर्ग में हम देखते हैं प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है। प्रत्येक कोण 90 अंश का होता है। इसके बाद अगर हम डायगोनल यानी विकर्ण की बात करें तो विकर्ण परस्पर समद्विभाजित करते हैं। समद्विभाजित का मतलब समान भागों में बांटते हैं। इसके बाद जो विकर्ण समद्विभाजित करते हैं वो 90 डिग्री पर समद्विभाजित करते हैं। वर्ग के विकर्ण परस्पर 90 अंश के कोण पर आपस में समद्विभाजित करते हैं। इसके बाद विकर्ण बराबर होते हैं यानी किसी भी वर्ग में वर्ग के विकर्ण बराबर होते हैं। जितना AC उतना ही BD। आपने देखा AC और BD फिगर में दोनों विकर्ण समान है तो वर्ग के विकर्ण समान होते हैं। अब हम वर्ग के फॉर्मूला देखते हैं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन सॉल्व करने में आपके लिए हेल्पफुल होंगे। जैसे फर्स्ट है वर्ग का क्षेत्रफल यानी वर्ग का एरिया। तो एरिया की बात करें, एरिया होता है भुजा स्क्वायर यानी भुजा को हमने A माना तो लिख दिया A स्क्वायर। तो आपको याद रखना है वर्ग का क्षेत्रफल बराबर भुजा स्क्वायर यानी A स्क्वायर। दूसरा फॉर्मूला वर्ग का परिमाप। वर्ग का परिमाप बराबर 4 गुणा भुजा यानी 4A यानी चारों भुजाओं का योगफल वर्ग का परिमाप कहलाता है। इसके बाद वर्ग का विकर्ण। वर्ग का विकर्ण भुजा √2 या A√2 से आप याद रख सकते हैं। वर्ग का विकर्ण A√2। इसके बाद विकर्ण को अगर हम D से लिखें, डायगोनल को D से लिखें तो D बराबर A√2 हम लिख सकते हैं। इसके बाद यहाँ से अगर हम A की वैल्यू निकालें तो A की वैल्यू निकलेगी D/√2। तो A हमने निकाला D/√2। इसके बाद इस फॉर्मूले को अगर हम वर्ग के क्षेत्रफल में रख दें, क्षेत्रफल बराबर होता है A स्क्वायर यानी एरिया बराबर A स्क्वायर।
तो एरिया बराबर ए का मान हमने निकाला d/√2, ए का मान निकाला d/√2। जब ए के स्थान पर d/√2 रखेंगे, इसका स्क्वायर करेंगे तो d का स्क्वायर d², √2 का स्क्वायर 2। तो आपका एरिया और विकर्ण में संबंध निकल कर आया a बराबर d²/2। तो ये संबंध है एरिया और विकर्ण में, जो आपको याद रखना है, क्वेश्चन सॉल्व करने में हेल्पफुल होगा। तो आज की क्लास में हमने डिस्कस किया वर्ग के बारे में, जो कि एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है मेंसुरेशन के अंतर्गत। यदि क्लास पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें एवं अधिक से अधिक शेयर करें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद एवं आभार।